आज तो आपका दिन बन जाएगा। आज के रैंडम हैक्स हैं ही इतने अमेजिंग। ऐसा मैं नहीं, आप कहने वाली हैं। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं आज के सुपरहिट आइडियाज। हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अगरबत्तियां जलाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए मैं हमेशा धूप बत्ती, कपूर और दीपक जलाना ही प्रीफर करती हूँ। पर पहले से खरीदी हुई कुछ ही अगरबत्तियां रखी हुई है, तो कभी कभी ऑकेजनली मैं इन्हें इस तरह बॉटल में ही जलाती हूँ। इससे ये सुंदर तो दिखती ही है, साथ ही इसकी जो राख है वो इधर उधर नहीं बिखरती, इसी बॉटल में कलेक्ट हो जाती है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बॉटल का मुंह हल्का सा चौड़ा हो, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जा सके। बाकी बची हुई अगरबत्तियों को मैं एक अगरबत्ती स्टैंड में लगाकर अपने सोफे के पास ही रखती हूँ, जिससे उनमें से भीनी भीनी खुशबू आती जाती रहे। देखा जाए तो मैं इस तरह अगरबत्तियों को एक रीड डिफ्यूज़र की तरह काम में लेती हूँ, जिससे मेरे पूरे ड्राइंग रूम में एक पॉजिटिव वाइब्स, एक हल्की-सी महक बनी रहती है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। नेक्स्ट, मेरा ये आइडिया बहुत ही सुपर्ब है, तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। इस सुंदर सी गोल्ड की चेन को आप इंस्टेंटली पेंडेंट वाली चेन बना सकते हैं। वीडियो में देखिए, कान के मेरे स्टड को मैंने चेन के हुक में डाला और पीछे से लूप से उसे बंद कर दिया है, ताकि वो खुलकर गिरे नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्टड का पीछे का जो ये पार्ट होता है ये चुभता है, तो इसका भी एक इलाज है। इसे आप नीचे की साइड बेंड कर दीजिए और फिर चेन में लगाकर पहनिए। मेरा ये स्टड गोल्ड का है, तो इसे मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, किसी भी आर्टिफिशियल स्टड को आप बेंड करके चेन के साथ कैरी कर सकती हैं। यहाँ देखिए, इस आर्टिफिशियल स्टड को मैंने बेंड करके ही पहना है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। इन्हीं इयररिंग्स का देखिए एक और सुपर्ब जुगाड़। मेरे ये स्टार एक तो काफ़ी भारी है, इसलिए मैं इन्हें कभी पहन ही नहीं पाती थी, और दूसरा इनमें से एक टूट भी गया है। तो इन्हें देखिए मैंने अपनी बास्केट को पहना दिया है। बहुत ही सुंदर लग रही है, पुरानी चीज़ों का रीयूज़ भी हो गया और हमारी बास्केट में तो जैसे चार चाँद लग गए। तो इस तरह आप भी छोटी-छोटी सी डिटेलिंग करके अपनी आम सी चीज़ों को ख़ास बना सकती हैं। हमारे पास चूड़ियाँ कितनी भी हो, पर जहाँ अच्छी दिखी एक और पेयर तो हम खरीद ही लेते हैं। हैदराबाद का लाड बाजार हो या दिल्ली का सदर बाजार, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ और जयपुर की लाख की चूड़ियाँ, कोई भी जाए तो हम बोल ही देते हैं कि आते वक्त हमारे लिए चूड़ियाँ लेते आना। इसके लिए आपके हाथ का परफेक्ट माप क्या है, आइए जानते हैं। हमारे हाथ का ये हिस्सा सबसे चौड़ा होता है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे। पर ये थोड़ा बैंड भी हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, निशान दोनों साइड थोड़ा सा छोड़कर लगाएंगे और आप स्केल से नाप लेंगे। ये देखिए मेरे हाथ का नाप तो 6 आ रहा है। आपका जो नाप आए बस वो ही आपके हाथ का नाप है। तो इस तरह आप अपनी चूड़ियों का सही साइज जानकर उन्हें ऑर्डर दे सकती हैं, मंगा सकती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी आंखें भी वीक हो जाती है। आजकल मुझे भी पास का थोड़ा कम ही दिखाई देता है, तो जब कभी भी मुझे छोटे छोटे लेटर पढ़ने होते हैं तो मोबाइल में कैमरा ऑन करके उसे जूम कर लेती हूँ और फिर मैं आसानी से पढ़ पाती हूँ। मोबाइल का ऐसा भी मैं यूज करूंगी, कभी फ्यूचर में ऐसा मैंने सोचा न था। कभी चश्मा टूट गया हो या आपको कम दिखता हो तो इमरजेंसी में ये ट्रिक सुपर काम करती है। 40+ महिलाओं के लिए तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। हिंदी
लगानी हो या किसी केमिकल से घर की सफाई करनी हो, तो इस तरह के ग्लव्स हमारे बहुत ही काम आते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए बार-बार हाथ से निकल-निकल कर भागते हैं। कभी-कभी इनको सिक्योर करने के लिए हम रबर बैंड भी पहन लेते हैं, पर ये चुभता है और प्रॉपरली फिर भी काम हमारा नहीं हो पाता है। तो इन ग्लव्स को सिक्योर करने के लिए पहला तो आप इस तरीके के रबर बैंड का यूज़ कीजिए और दूसरा इसे कलाई के साथ-साथ अंगूठे में भी पहन लीजिए और अब आप निश्फ़िक्र होकर अपना काम कीजिए, ये ग्लव्स कहीं नहीं जाएँगे। शिकंजी बनानी हो, दाल का स्वाद बढ़ाना हो या गेस्ट को सैलेड सर्व करना हो, नींबू तो मस्ट है। मैंने ये नींबू काटने की नई टेक्निक सीखी है। वीडियो में दिखाए अनुसार साइड से हम नींबू को कट लगा लेंगे और बाद में अंदर की साइड प्रेस कर लेंगे, तो एक फ्लावर की शेप हमें मिल जाएगी। ऐसा करने से नींबू सुंदर तो दिख ही रहा है, साथ ही नींबू निचोड़ना भी आसान हो गया है। ऐसा करने से बिना ताकत के आप ज़्यादा रस निकाल पाएँगे। कुछ नया लगा इसलिए आपके साथ शेयर किया। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। हमारे पर्स में हम कितने सारे ज़रूरी सामान कैरी करते हैं, जैसे पैसे, ज्वेलरी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इम्पोर्टेंट्स पेपर, कीज़ वगैरह-वगैरह। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को बैग में से कुछ चाहिए तो अपना सामान तो निकाल लेते हैं और बैग को खुला छोड़ देते हैं या फिर उसे बिखेर देते हैं। तो स्पेशली ट्रैवलिंग में या आउटस्कर्ट में तो आप एक सेफ्टी पिन लगाकर अपने बैग को इस तरह सिक्योर कर सकती हैं। या फिर इस तरीके का हैंडल है तो इसी से आप अपने बैग को सील कर सकती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से और इस तरह आप एक बड़ा नुकसान होने से आपका बचा सकती हैं, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। और अब एक बहुत ही काम की टिप, ग्लू गन में जब ग्लू स्टिक खत्म होने लगे तो उसमें नई ग्लू स्टिक सिंपली इंसर्ट करने की जगह उसके आगे पहले थोड़ा सा ग्लू लगाइए और बाद में उसे इंसर्ट कीजिए। इससे ये ज़्यादा अच्छा काम करती है, बाहर नहीं निकलती है क्योंकि ये आगे वाली से जाकर चिपक गई होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका मन हुआ उतना केला खाया और बाकी छोड़ दिया। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें पहले से ही हाफ़ केला देती हूँ, स्पेशली 10 साल से छोटे बच्चे, ताकि वेस्टेज ना हो और बाकी बचे हुए केले को मैं किसी ढक्कन की कैप लगाकर रख देती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकती हैं, इससे वेस्टेज नहीं होगा और केला फिर से रीयूज़ आ जाएगा। और अब एक हाइजीनिक टिप जिसे मैंने भी अभी जाना है और वो ये है कि खाना खाने के बाद हम प्लेट सहित चम्मच भी सिंक में ही रख देते हैं और हमारी किचन में सिंक ही वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और चम्मच वो बर्तन होता है जिसे हम डायरेक्टली मुँह में लेते हैं, ये भी आपको पता ही है। इसलिए कभी भी अन्य जूठे बर्तनों के साथ चम्मचों को ना रखिए। जूठी चम्मचों को रखने के लिए आप सिंक पर ही एक अलग कंटेनर रख सकती हैं। अच्छा तो ये होगा कि चम्मचों को आप तुरंत वॉश करके ही रखें। कभी-कभी पानी की टंकी की सफाई या अन्य कारणों से नल में पानी स्लो आने लगता है क्योंकि मिट्टी धूल जमा हो जाती है। तो वीडियो में दिखाए अनुसार आप भी नल को नीचे से खोलकर साफ कर लीजिए। ऐसा करने से पानी का फ्लो फिर से सही हो जाएगा। बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन सभी नलों को टाइम टाइम पर खोलकर वॉश करते रहिए। पानी का फ्लो बराबर बना रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि कैंची को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो घर में कलह कलेश पड़ जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? तो छोटी कैंचियों को तो आप इस तरह पेन का कैप पहनाकर उन्हें सील कर सकती हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
इसी तरह पेचकस को भी मैंने कैप पहना दी है जिससे इसमें रस्ट ना लगे। ऑलरेडी ये काफ़ी खराब हो चुका है, पर जब जागो जब सवेरा। प्लास्टिक की थैलियों को अगर आप इस तरीके से बांधेंगी तो ये फिर से रीयूज़ की जा सकती है। वीडियो में देखिए इन्हें आपको किस तरीके से बांधना है। और अगर आप लिक्विड सामान कैरी कर रहे हैं तो इसके दोनों हैंडल्स को ट्विस्ट करके बांधिए, सामान लीक नहीं होगा। सब्जी किराने के सामानों में बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां हमारे घर में जमा हो जाती हैं, तो इन्हें हम साइज में छोटी होने के कारण डस्टबिन में तो यूज नहीं कर सकते, पर एक बाउल में लगाकर सब्जी और फलों का कचरा इकट्ठा जरूर कर सकते हैं। बाद में इन्हीं सब्जी और फलों के छिलकों को आप या तो गाय को खिला दीजिए या फिर खाद बना लीजिए, जिससे गाय माता भी खुश, अगर आपने खाद बनाई है तो पेड़ पौधे भी खुश और हम भी खुश। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए सुनते सकी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।